आइए मुख्यमंत्री में हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की ओर। मोतीपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी कांग्रेस के कारनामों पर जमकर निशाना साधा। 5 चीजों को लेकर उन्होंने कहा, दरअसल बयान दिया और आरजेडी कांग्रेस की पहचान बताई है। इस पर महागठबंधन के नेताओं ने क्या पलटवार किया है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इनके गानों में शराब, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई। बिहार चुनाव को लेकर एक हफ्ते में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों पर है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में एनडीए की सत्ता बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे पीएम गुरुवार को विपक्ष पर जमकर बरसे और कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन को आरजेडी कांग्रेस की पहचान बता दी। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? बिहार का लगभग हर जिला चुनावी हलचल से गूंज रहा है। मंचों से आरोप प्रत्यारोप की बरसात हो रही है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम मोदी ने न सिर्फ आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि विपक्ष के चुनाव प्रचार में बज रहे गाने पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि गानों में छर्रा, कट्टा, दोनाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव मैदान में विपक्ष की मंशा स्पष्ट जाहिर कर रही है। इनके गानों में शराब, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में गानों पर प्रश्न खड़े करते हुए प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी शासनकाल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि आरजेडी के दौर में जंगल राज के हालात थे और आज भी आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं। पीएम के तीखे आरोपों से तिलमिलाई आरजेडी और कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया और एनडीए सरकार को क्राइम और करप्शन की सरकार बता डाला। ये सबको मालूम है कि बिहार में एनडीए द्वारा क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार बिहारियों पर थोपी गई है। कम से कम उन्हें इसे समझना होगा। जब आपको छठ के आस्था महापर्व के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना था तो आपने इस तरह का माहौल क्यों बनाया? आपने इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? विपक्ष के नेता सीएम नीतीश के कार्यकाल में आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू ये दावा कर रही है कि लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल में जंगल राज था, जिसका खात्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नौकरी और रोजगार के साथ साथ अपराध को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये देखना होगा कि चुनाव में ये कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर हैं और अब तेजस्वी यादव ने दावा किया है बिहार का लाल ही चलाएगा। तेजस्वी यादव का इशारा खुद की तरफ था और उनकी कोशिश चुनाव को बिहार बनाम बाहरी बनाने की, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव के बयान पर हमलावर हो गया। अब बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी, बिहार का लाल ही चलाएगा। अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये दावा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, जिन्हें महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी ने पूरी केंद्रीय टीम को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। सत्ताधारी दलों की रणनीति का काट खोजने के लिए पहले पिता लालू प्रसाद ने चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश की और अब खुद तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में। अब बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी, बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि
कि 20 साल से बिहार में एनडीए की खटारा सरकार चल रही है। अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। बेटे को सीएम बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यही दावा कर रही हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अच्छा होगा रिजल्ट। कौन अच्छा रिजल्ट होगा। जनता के हाथ में अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का आवाज सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह राबड़ी देवी भी बिहारी बनाम बाहरी की सियासत पर जोर दे रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर सवाल खड़े कर रही है। जब एनडीए सरकार ने इतना काम किया तो पीएम सीएम को इतनी जनसभाएं क्यों करनी पड़ रही है, ये सवाल पूछ रही हैं और इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। बिहार को आगे कौन ले जा रहा है और कौन ले जाएगा, या बिहार की जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। टीम का चश्मा लगाए व्यक्ति को यह सब नहीं दिखेगा। तेजस्वी जी जरा अपनी आंखें खोलिए और बिहार में एनडीए सरकार के बढ़ते कदम को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सपूत हैं, बिहार के लाल हैं और पिछले 20 वर्षों से एक सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के 14 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपने अधिकार के लिए वोट देगी और बिहार के लाल को ही बिहार की गद्दी सौंपेगी ताकि बिहारियों की उनका अधिकार मिल सके। तेजस्वी यादव बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों गुजरात से आते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव गुजरात में विकास और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते रहे हैं। बिहार चुनाव जब चरम पर है, तेजस्वी फिर से बिहारी और बाहरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है इससे तेजस्वी को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।